मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह को लेकर जिन लोगों ने कमेंट किया है वो ज़रा नॉलेज ले लें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के बारे में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 6 साल की उम्र में हुआ और उनकी विदाई 9 साल की उम्र में हुई। निकाह के लिए लड़कियों का उम्र फाइनल नहीं किया गया, किसी भी जगह पे ये क्लियर नहीं बताया गया कि निकाह के लिए ये फाइनल उम्र होना चाहिए। निकाह के लिए लड़की का बालिग होना शर्त है कि लड़की बालिग होनी चाहिए तो वो निकाह में आ सकती है। अलग अलग जगहों की अलग अलग स्थिति के हिसाब से लड़कियां बालिग होती हैं। जैसे कि गर्म जगह में लड़कियां जल्दी बालिग होती हैं और ठंड जगह में लड़कियां देर में बालिग होती हैं। गर्म इलाकों में लड़कियां 6 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक वो बालिग हो जाती हैं और ठंड इलाकों की लड़कियां 10 साल से लेकर 11, 12, 13 और उससे भी ज़्यादा टाइम उनको लग जाता है बालिग होने में। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कब हुआ? 6 साल की उम्र में। लेकिन विदाई कब हुई है उनकी? 9 साल की उम्र में। और आज भी ऐसे निकाह होते हैं कि कम उम्र में निकाह कर दिया जाता है और विदाई बाद में की जाती है। तो ये बात समझने वाली है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है 9 साल की उम्र में बिल्कुल ही मैच्योर और बालिग हो चुकी होगी और उनकी विदाई हुई। अब ये जो शादी की उम्र रखी गई है स्टेट में, तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है शादी की उम्र रखी गई है। जैसे कि अपने इंडिया में है 18 और 21, 18 लड़की का उम्र होना चाहिए। लेकिन क्या इससे पहले वो बालिग नहीं होती है? हो जाती हैं। इससे पहले भी लड़कियां जो है बालिग हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे 18 साल का उम्र रखा गया है। तो ये उम्र जो फाइनल किया गया वो अपने कानून है यहाँ। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि इसी ही उम्र में निकाह के काबिल होती है औरत, इसी उम्र में ही निकाह करना है। तो जो बाहर देश के स्टेट हैं, अपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग उम्र जो है फाइनल किए जाते हैं कि इस उम्र में जो है लड़की का शादी किया जा सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 7 साल की उम्र रखा गया है कि 7 साल की उम्र के बाद जो है लड़की का निकाह यानी कि शादी हो सकती है। ये बात फिर समझ में आ जाता है कि ये कुदरती चीज़ है और ये कहीं भी क्लियर नहीं है कि इतने उम्र में ही निकाह होनी चाहिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, उसमें कोई भी खामियां नहीं है और कोई भी किसी तरीके से नुक्स निकालने वाली बात है ही नहीं। अब ज़रा हम अपने घर पर गौर करें, अपने बड़े बुजुर्ग यानी कि दादा दादी लोगों से जाकर पूछें कि उनकी शादी कौन सी उम्र में हुई। आप सभी अपने घर में ये जाकर पूछ सकते हैं तो मालूम चल जाएगा आप लोगों को कि उनकी भी शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी। पहले तो ये कानून नहीं था, अब ये कानून आया है कि 18 साल में करनी है। पहले ये कानून नहीं था। तो क्या पहले शादी नहीं होते थे? होते थे। अब जो ये सवाल उठा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा शादी क्यों की, तो हमें ये जानने के लिए पहले हमें वो जगह वो स्थिति जाननी पड़ेगी जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह ज़्यादा करी है। वहाँ पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उनको गुलाम बना लिया जाता था, उनको बाज़ारों में बेचा जाता था और उनको सामान की तरह यूज़ किया जाता था और जब मर्जी चाहा उसको यूज़ करते और एक खिलौने की तरह उसे फेंक देते थे। औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह करके एक मिसाल जो है बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ सिर्फ एक आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को छोड़कर बाकी जितनी भी औरतों से निकाह हुआ आपका, वो सारी औरतें कोई बेवा थी तो कोई तलाकशुदा थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जो है औरतों से निकाह करके दिखाना चाहा कि औरतें जो है खेलने की चीज़ें नहीं हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको साबित किया
दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक रिवाज को भी ख़त्म किया जिसे आज हम जानते हैं और आज भी कई जगहों पर ये होता है कि जिसके शौहर इंतकाल कर गए हों या जो बेवा हो चुकी हैं, जो तलाकशुदा हैं, उनको खुशियों में शामिल नहीं किया जाता। रीज़न कि उनके आने से अपशगुन हो जाएगा, उनके आने से रिश्ते खराब हो जाएंगे और बहुत सारे रीज़न जो है बताने लगते हैं। हमारी नॉलेज में एक घराना है, बड़े ही अफसोस की बात है, सुनकर बहुत तकलीफ लगी कि उनके खुद के बेटे की शादी हो रही है और माँ को कमरे में बंद कर दिया गया है और माँ बड़ा ही तकलीफ से रो रही हैं कि मुझे बाहर निकालिए, मैं अपने बेटे का शादी देखना चाहती हूँ। पर उनको नहीं निकाला गया। रीज़न क्या था कि उनके शौहर इंतकाल कर गए थे। रीज़न ये था कि वो अपने खुद के बेटे का भी शादी नहीं देख सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवाज को ख़त्म किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंधविश्वास को, इस गलत सोच को, इस गलत रिवाज को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा और तलाकशुदा औरतों से निकाह करके ख़त्म कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को गुलाम बनाने से, बेटियों को बेचने से, बेटियों को दफन करने से और बेटियों को बेइज्जत करने से, बेटियों को सामान की तरह यूज़ करने से, ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इज्जत दिलाई। इस बात के लिए इतिहास गवाह है और हम खुद इस बात के लिए गवाह हैं। अब मेरा आप सभी से ये प्रश्न है कि अगर आप किसी को ज्ञान की बात बताते हैं और आप खुद उस ज्ञान की बात पर अमल नहीं करते, तो क्या जिसे आप बताए हैं क्या वो आपके ज्ञान की बात पर अमल करेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जी हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज्ञान, जो इल्म सारे लोगों को दिया, पहले वो खुद अमल किए हैं और उनके अमल से आज हम खुद उस पर अमल करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह भी दिया और करके दिखा भी दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बड़ा मिसाल पैदा किया कि उन्होंने औरतों को बेइज्जत होने से बचाया और आज औरतें इज्जत से जीती हैं। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्र और छोटी उम्र, गुलाम और बेवा और तलाकशुदा औरतों से निकाह करके हमको समझा दिया कि औरत भी इंसान होती है, उसको भी तकलीफ होती है, वो कोई सामान नहीं। उसकी इज्जत करो, अपने घर की शहजादी बनाओ और उम्र भर उसका ख्याल रखो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह हम सब लोगों के लिए मिसाल बनाने को किया, हमको समझाने को किया कि औरत की इज्जत है और औरत हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तो उम्मीद है कि जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पे कमेंट किया, उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी और समझ में आ जाएगी कि ये निकाह फिर क्यों की गई है।